नमस्कार साथियों, आरो यारो टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, क्रिडोज आईएएस, जीएस वर्ड आईएएस एवं डिकोड एग्जाम के जीएस और सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इससे पहले हमने ध्येय आईएएस के 9 हिंदी के टेस्ट पेपर कर लिए हैं। आज हम 10वां टेस्ट पेपर करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम आरो यारो के लिए। तो आइए देखते हैं पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उधर बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंख का पर्यायवाची नहीं है? ए दृग, बी अम्ब, सी चक, डी अम्बक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अम्ब। अम्ब आंख का पर्यायवाची नहीं होता। अम्ब आम का पर्यायवाची होता है। आंख के अगर हम अन्य पर्यायवाची के बारे में जानें तो लोचन, नयन, नेत्र, अक्ष, प्रेषण, ये सब आंख के अन्य पर्यायवाची होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। ए आराम, बी निकुंज, सी उपवन, डी सभी। तो मेरे साथियों दूसरे का सही जवाब हो जाएगा डी सभी। सभी बगीचा के पर्यायवाची हैं। अगर हम थोड़ा सा अन्य पर्यायवाची के बारे में देखें तो वाटिका, आराम, निकुंज, बाग, उद्यान, बाग, फुलवारी, ये सब बगीचा के अन्य पर्यायवाची हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा है, अभ्यागत शब्द किसका पर्यायवाची है? ए अतिथि का, बी आदरणीय का, सी आदित्य का, डी कुबेर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अतिथि का। तो अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची होता है। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में एक शुद्ध है। ए रसाल, पेंडी, मधवानी, बी घतोत, पट, बीजना, प्रभाकीट, सी उत्स, निर्झर, नागर, डी शुनक, सारमी, दौग्धी। मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी अपने आप में शुद्ध, बाकी सभी शुद्ध नहीं है। आइए देख लेते हैं। खदोद, पट, वीजना, प्रभाकीट इत्यादि सभी जुगनू के पर्यायवाची हैं, जो कि पूरी तरह से सही हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? ए पुंडरीक, बी नीरज, सी सरसिज, डी उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं। 5 का सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कमल के पर्यायवाची हैं। जिसमें अगर हम कमल के अन्य पर्यायवाची देखें तो पुंडरीक, नीरज, सरिस के अलावा बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, बिल्कुल आप ध्यान में रखना। छठा जो है वो है बिभिषु विरजी, किसका पर्यायवाची शब्द है? ए राजा, बी अर्जुन का, सी बलराम का, डी कृष्ण का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी अर्जुन का पर्यायवाची है। तो बिभुत्स विरजयी अर्जुन का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा सही है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सही है। ए अश्म, उपल, प्रस्तर, बी प्रारब्ध, सदैव, नीलप, सी है वृत्त, संबर, दिवा, डी आरसी, विग्रह, पीयूष। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ए। ये सभी के सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं, बाकी अन्य विकल्प जो है वो गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा कर देते हैं। वेरी गुड। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। मद, नार, भव, हरि, लोचन किसके पर्यायवाची हैं? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी सुरेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ये सभी के सभी महेश के पर्यायवाची हैं। महेश मतलब आपको पता है, मदनार, भव, हरि, त्रिलोचन ये भगवान शिव के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, शमन, कतांत, यमुना, भ्राता शब्द पर्यायवाची है, किसके हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ए कुबेर, बी कृष्ण, सी यम, डी कामदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, यम के पर्यायवाची होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये पर्यायवाची से संबंधित ही आपका लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक आश्रम का पर्यायवाची नहीं है? ए स्तर, बी मठ, सी अखाड़ा, डी आयतन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी आयतन। आयतन आश्रम का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी स्तर, मठ, अखाड़ा ये सब आश्रम के पर्यायवाची होते हैं। आश्रम के अन्य पर्यायवाची में आपका विहार, कुटी, संघ ये सब भी शामिल हैं। आयतन आपका घर का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? घर, घर का पर्यायवाची होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अब तत्सम तद्भव से शुरू होता है। 10 प्रश्न दिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है आपसे पूछा गया है। तत्सम का अर्थ होता है जो तत् धनसम, जो संस्कृत के समान हो, अर्थात जो संस्कृत के वे शब्द जो सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हों, सब मिला के आप ये ध्यान में रखना, जो आपको ज़्यादा क्लिष्ट लगे वो कहीं ना कहीं तत्सम शब्द होता है। ए उपल, बी वातायन,
सी शकल, डी कार्तिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी कार्तिक। कार्तिक जो माँ होता है आप कार्तिक कहते हैं लोग, जबकि इसका जो तत्सम होता है वो कार्तिक होता है। आइए देख लेते हैं उपल का ओला, जो अगर हम इसके तद्भव के बारे में देखते हैं तो उपल तत्सम है, इसका तद्भव ओला होगा। वातायन का जंगल होता है, शकल का छिलका होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। एक तत्सम शब्द है, ए दाग, बी जागरण, सी पाहुना, डी बजरंग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी जागरण, अपने आप में तत्सम शब्द है, बाकी दाग, पाहुना, बजरंग तद्भव शब्द में आते हैं। अगर हमें इनका तत्सम जानना है तो आइए देख लेते हैं। दाग का द्राक्षा होता है, पाहुना का प्राघूर्ण होता है और बजरंग का वज्रांग होता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ए उपरोक्त का उपर्युक्त, बी अहेर का अहेर, सी पराठा का परपट, डी साली का श्याली। तो 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी सही सुमेलित नहीं है। उपयुक्त तो तीनों सही सुमेलित है। ये देख लेते हैं। अहेर और एवं अहीर दोनों तद्भव हैं, अपने आप में अहेर अहीर दोनों तद्भव हैं। इसके तत्सम क्रमशः आखेट एवं अभीर होता है, बाकी अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ए सुघट, बी रीता, सी लक्ष्य, डी शिम्बा। तो 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी रीता, अपने आप में तत्सम शब्द नहीं होता है। रीता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रिक्त होता है। सुघट, लक्ष्य तथा शिम्बा तीनों तत्सम हैं। इनका तद्भव अगर हमें जानना हो तो जो सुघट होता है इसका सुघड़, और लक्ष्य का लाख, और शिम्बा का सेम होगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसे देखते हैं। इसमें हमें बताना है तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ए आदित्यवार का अगर हम देखते हैं तो आदित्यवार इतवार, बी कच्छप का कछुआ, सी नब्य का नया, डी परस का परसों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य विकल्प सुमेलित हैं। ये देख लेते हैं। परस एवं सरसों दोनों तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः स्पर्श एवं परस्व होगा। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है। एक तद्भव शब्द है, ए पिंजर, बी नखहरण, सी मशान, डी पारद। तो 16 का आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं। 16 का सही जवाब हो जाएगा सी मशान, अपने आप में तद्भव शब्द है। पिंजर, नखहरण, पारद तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगर हमें तत्सम जानना है तो मसान का तत्सम होता है श्यमशान। अगला प्रश्न है प्रत्यभिज्ञान निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है। ए परछाई, बी पाषाण, सी पहचान का, डी परिधान का। तो 17 का जवाब हो जाएगा सी पहचान। तो प्रत्यभिज्ञान जो है वो पहचान का तत्सम शब्द है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 18 नंबर का क्या है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए तद्भव और तत्सम दिया हुआ है। ए जौ का यौ, बी थोड़ा का स्तोक, सी खंभा का खात, डी बेन का वेणु। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सी खंभा का खात। ये सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य विकल्प सुमेलित हैं। ये देख लेते हैं। खंभा का खात नहीं होता बल्कि खंभा का स्तंभ होता है। अगला प्रश्न है। पहला का तत्सम है पहला का। ए प्रथिल, बी एक, सी एकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए प्रथिल। तो पहला का तत्सम प्रथिल होता है। बाकी अन्य का देख लेते हैं। ऐक के अपने आप में तत्सम शब्द है, इसका तद्भव एका होता है। एकल का इकलौता होगा। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, आपको बताना है। ए कर्तव्य, बी अवलोचना, सी अनूठा, डी आदर्श। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी आदर्श। डी आदर्श अपने आप में तत्सम शब्द है। बाकी जो है तद्भव शब्द हैं। आदर्श एक तत्सम है। आदर्श का अगर आपको तद्भव जानना है तो इसका तद्भव होता है आरसी, जबकि कर्तव्य, आलोचना, अनूठा सभी तद्भव हैं। इनका तत्सम क्रमशः होता है कर्तव्य, आलुंचन एवं अनुत्य। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विश्लेषण यानी विशेषण शब्द नहीं है। ए औपन्यासिक, बी पंकिल, सी श्रद्धि, डी क्षमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी क्षमा। क्षमा अपने आप में विशेषण शब्द नहीं है, यह विशेष है। बाकी औपन्यासिक, पंकिल, श्रद्धि अपने आप में विशेषण शब्द हैं।
तो जो क्षमा है यह विशेष है, इसका विशेषण क्षम्य होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है 22 नंबर का। एक गणनावाचक विशेषण है, गणनावाचक पूछा गया है कि एक गणनावाचक विशेषण है। ए 30 चारपाई, बी प्रत्येक व्यक्ति, सी तृतीय तल, डी कम भार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ए 30 चारपाई अपने आप में गणनावाचक है, आपको पता भी है 30 चारपाई गणनावाचक है। अन्य के आइए हम व्याख्यान का देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में प्रत्येकवाचक विशेषण है। तृतीय तल का यानी एक क्रमवाचक विशेषण है और कम भार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वो ये है कि निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए शाक्त का शक्ति, बी मानव का मन, सी प्राच्य का प्राची, डी तृप्ति का तृप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी तृप्ति का तृप्ति। ये अपने आप में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको विशेषण और विशेष बताना है। इसका अर्थ है पहले विशेषण होगा और बाद में विशेष होगा। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तृप्ति एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण तृप्त होता है, अन्य सभी सही सुमेलित है। यानी आप ये समझना कि यहाँ पहले विशेषण है और बाद में विशेष्य है, और जबकि तृप्त अपने आप में विशेष्य है और विशेषण बाद में है। इस क्रम को पलट दिया गया है, इसीलिए गलत है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथियों, आइए देखते हैं। वो 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, आपसे पूछा गया है। ए वह गा रहा है, बी उसे किताब पढ़नी चाहिए, सी यह आदमी ईमानदार है, डी वी देश भ्रमण को जा रहे हैं। 24 का सही जवाब हो जाएगा सी यह आदमी ईमानदार है। इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी ईमानदार है, वह महल आली शान है, तो ये सब होंगे। इसमें यह वह सार्वनामिक विशेषण है। अगला महत्वपूर्ण है प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, लोभ का सही विशेषण होगा। ए क्षुब्ध, बी लोभी, सी लब्ध, डी ए तथा सी दोनों। तो इसका जवाब हो जाएगा डी ए तथा सी जो है दोनों लोभ का विशेषण होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है, आपसे विशेष पूछा गया है। ए अनुरक्त, बी औचित्य, सी मुखर, डी पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी औचित्य। औचित्य अपने आप में विशेष शब्द है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी व्याख्या जानना है तो आइए जान लेते हैं। अनुरक्त, मुखर या पे विशेषण शब्द हैं। इसके विशेष शब्द प्राय अनुराग, मुख, पान होते हैं, जबकि औचित्य एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण उचित होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। ए सभा का सभ्य, बी मूल का मौलिक, सी चर्चा का चक्रित, डी ग्रास का ग्रस्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी चर्चा का चक्रित, ठीक है। यह अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। चर्चा का विशेषण चर्चित होता है, अन्य सही सुमेलित है, न कि चक्रित। चर्चा का चर्चित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म है। ए अनीत का अनैतिक, बी दूषण का दूषित, सी दाह का दग्ध, डी धैर्य का धृष्टता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी धैर्य का धृष्टता अपने आप में सही जवाब होगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से हमने देख लिया इसका क्या सही जवाब होगा, क्योंकि धैर्य एवं धृष्टता दोनों ही विशेष शब्द हैं, तो यह अशुद्ध युग्म है, ठीक है। धैर्य और धृष्टता दोनों अपने आप में विशेष है, न कि विशेष विशेषण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निषिद्ध शब्द। निषिद्ध शब्द किसका विशेषण है। ए निष्कासन का, बी निषेध का, सी निश्चय का, डी निंदा का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बी आपका सही जवाब है। निषिद्ध का जो विशेषण है वो निषेध होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण है। ए ग्राम, बी आनंद, सी फलित, डी तंद्रा। तो 30 का सही जवाब होगा सी। तो इसका विशेषण सी है, फलित। आइए देख लेते हैं। ग्राम का जो विशेषण होता है, ग्राम अपने आप में विशेष शब्द है, तो ग्राम का जो विशेषण होगा ग्राम्य होगा। आनंद विशेष्य है, आनंद का जो विशेषण होगा आनंदित होता है। तंद्रा विशेष्य है, इसका विशेषण होता है तंद्रिल। फल विशेष्य है, इसका विशेषण होता है फलित। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? ए आग्रह का अनाग्रह, बी ध्वंस का निर्माण, सी महात्मा का साधुम्य, डी सविकार का निर्विकार। तो अब आपके प्रश्न जो है विलोम से शुरू होंगे, तो आपको अनुलोम और विलोम बताना है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा सी। ये अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। महात्मा का साधुत्मा नहीं होता। महात्मा का जो विलोम होगा वो दुरात्मा होता है। साधुत्मा और महात्मा लगभग समानार्थी शब्द हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ए सृजन का विनाश, डी यथार्थ का कल्पित, सी प्रतिपत्ति का विपत्ति, डी हास का रुदन। तो 32 का अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी प्रतिपत्ति का जो है विपत्ति, यह युग्म त्रुटिपूर्ण है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिपत्ति का जो विलोम होता है वो निष्पत्ति होता है, न कि विपत्ति होता है। बाकी अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला जो प्रश्न है, विरक्ति शब्द विलोम है? ए अनुरक्तिका, बी पुनरुक्तिका, सी रिक्तका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए अनुरक्तिका। तो विरक्ति शब्द अनुरक्तिका विलोम होता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है 34। आइए देखते हैं 34 नंबर का जो प्रश्न है। इसमें दो युग्म दिए गए हैं, आपको पहले और दूसरे को सुमेलित करना है। एक शब्द है और विलोम है। आइए देखते हैं। ए अनंत का सनाथ है, निराधम का मंद है, नाथ ससीम प्रखर निरपुवंग। तो आइए देख लेते हैं इसका सही सुमेलन क्या होगा। ठीक है, अनंत का ससीम होता है, तो ए का तीसरा सही है आपका। नराधम का नरपुंगा होता है, तो ये बी का जो है चौथा सही है। नाथ का सनाथ होगा आपका, तो सी का पहला सही है। प्रखर का मंद होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 4 1 2, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित शब्द पे विचार करना है। शब्द है विलोम है। ये गणतंत्र राजतंत्र, दो जंगम स्थावर, तीसरा है उत्तम अधम। ठीक है, 35 की तरफ हम देख रहे हैं। 35 इसका सही जवाब, इसको भी पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं। 35 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, सभी सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 सभी के सही आपस में ये सुमेलित हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? ए प्रगल्भ का गल्भ, बी समवेत का असमवेत, सी निषिद्ध का सिद्ध, डी अंतर्मुखी का चतुर्मुखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगर हम देखें तो ये सही सुमेलित है। बाकी सुमेलन थोड़ा सा गलत है। आइए देख लेते हैं। प्रगल्भ का अप्रगल्भ होता है, न कि गल्भ होता है। निषिद्ध का विहित होगा, न कि सिद्ध होगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, न कि चतुर्मुखी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ए अक्षर का साक्षर, बी अल्प का लघु, सी त्याज्य का अग्राह्य, डी तारुण्य का वार्धक्य। तो 37 का जो आपका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, 37 का अगर हम बात करें तो डी तारुण्य का वार्धक्य जो है अपने आप में सही सुमेलित है 37। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अक्षर का क्षर होता है, अल्प का अधिक या बहुत होता है, न कि लघु होता है। त्याज्य का अग्राह्य नहीं होता बल्कि त्याज्य का ग्राह्य होता है। तो बाकी अन्य विकल्प हमने देख लिया, उसकी व्याख्या। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। शब्द है विलोम है। ए अभिमुख प्रतिमुख, बी आद्य का अंत्य, सी दुष्कर का पुष्कर, डी कृत का अकृत्य। तो 38 का देखते हैं। 38 का क्या होगा? 38 का सी आपका सही जवाब है। दुष्कर का पुष्कर जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है आइए देख लेते हैं। दुष्कर का विलोम शुकर होता है, न कि पुष्कर होता है। बाकी अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। 39 देख लेंगे आपको। नेपथ्य शब्द का सही विलोम है नेपथ्य का सही सब विलोम है। ए सुपथ्य, बी अपथ्य, सी सम्मुख, डी विमुख। तो 39 देखेंगे हम लोग। 39 का सी सम्मुख। ठीक है, 39 का सी सम्मुख, ये सही विलोम है। नेपथ्य का सम्मुख होता है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य शब्द का सही विलोम है। ए पौर्वात्य, बी प्राच्य, सी पौरत्स्य,
डी, ए तथा सी दोनों, तो 40 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये दोनों सही है आपका। अगला प्रश्न है 41, देखते हैं। 41 है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? ए स्थायित्व, बी अंतर्गत, सी पारलौकिक, डी बादाम। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी अंतर्गत। अपने आप पे अशुद्ध है, इसकी शुद्ध रूप होगा अंतर्गत, तो इसका शुद्ध क्या होगा? अंतर्गत, बाकी अन्य सभी शुद्ध हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब हो चुके हैं हम शुद्ध अशुद्ध देख रहे हैं, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए कह रहा है इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? बी कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। सी महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। डी दही में क्या पड़ा है? तो आपको पता है इसका जवाब 42 का सही जवाब क्या होगा? ए अपने आप में अशुद्ध है। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? आइए देखते हैं, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? समाधान नहीं, समस्या का समाधान नहीं, निराकरण होता है। समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बताना है। ए पक्षीगण, बी नक्षत्र, सी सदोपदेश, डी अभिशप्त। तो 43 का देखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। डी अभिशप्त अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, बाकी पक्षीगण, नक्षत्र, सदोपदेश ये अपने आप में गलत हैं। आइए देख लेते हैं, पक्षीगण का पक्षगण होता है, पक्षी नहीं होता है, इसमें बड़ी की मात्रा होगी। पक्ष, जैसे पक्षीगण में बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी होगी, पक्षगण। ठीक है, नक्षत्र को ऐसे नहीं लिखा जाता, छ जो है इसमें छत्री वाला छ होगा, नक्षत्र। सदोपदेश में सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, सदुपदेश। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो 44 का है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए पुस्तकों को लाओ, बी उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, सी अपने लड़के नेक बनाओ, डी तुम मुस्कुरा दिए। तो 44 का जवाब हो जाएगा डी, तुम मुस्कुरा दिए, यह शुद्ध वाक्य, बाकी अशुद्ध हैं। आइए देख लेते हैं इनकी शुद्धता की परख कर लेते हैं। पुस्तकों को लाओ, पुस्तकों को लाओ अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा पुस्तकें लाओ। अगला है उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, में नहीं पर गड़ी है। अशुद्ध है अपने लड़के नेक बनाओ, इसका शुद्ध रूप होगा अपने लड़कों को नेक बनाओ, के नहीं को होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आइए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वह निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? ए प्रज्वलित, बी रचिता, सी गृहिणी, डी अंताक्षरी। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। प्रज्वलित जो है अपने आप में एक शुद्ध वर्तनी है, बाकी अशुद्ध वर्तनी है। आइए देख लेते हैं। जो रचयिता है ये रचयिता नहीं होगा, रचयिता होता है। तो रचयिता, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रचयिता। ये तो जो ची में छोटी की मात्रा है यहाँ नहीं रहेगा, य में रहेगा। गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, तो यहाँ जो ह है इसमें छोटी की मात्रा होगी। अगर हम डी की बात करते हैं अंताक्षरी, तो अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, तो यहाँ पे आधा त और या होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताना है आपको कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। ए प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, बी मेरा आपका घनिष्ठ संबंध है, सी इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता, डी युद्ध हो रहा है। तो 46 का जो अशुद्ध वाक्य है वो ये है कि प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, बाकी अन्य विकल्प शुद्ध है। आइए इसकी शुद्धता की परख करते हैं। अशुद्ध, यह शुद्ध जो प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा प्रायः ऐसा सोचते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सभी ऐसा सोचते हैं। तो प्रायः और सभी दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन एक अशुद्ध है, आपको ये बताना है। ए शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। बी मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। सी अभंग एक मराठी छंद है। डी वहाँ भारी भीड़ लगी थी। तो 47 हम देख लेते हैं। 47 का जो ए है, ये अपने आप में क्या है, ये अशुद्ध है 47 का। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, अशुद्ध है।
ठीक है। आइए इसकी शुद्धता की जांच कर लेते हैं। शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा शीला की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक अशुद्ध वर्तनी शब्द है अशुद्ध वर्तनी बताना है आपको। ए आनुषंगिक, बी अभ्यंतरिक, सी आध्यात्मिक, डी अधीन। तो इसका अगर हम शुद्ध रूप आपसे बताएं तो बी इसका अशुद्ध रूप होगा, बाकी सब शुद्ध हैं। आइए देख लेते हैं इसका अभ्यंतरिक जो है इसका शुद्ध रूप होता है आभ्यंतरिक। तो ये अ में आ की मात्रा होगी और ये जो यह है उसके ऊपर बिंदी होगी, न के आगे नहीं, ठीक है। तो आभ्यंतरिक होता है। चलो मैं लिख देता हूं, आभ्यंतरिक क्या होता है, तो आभ्यंतरिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक शुद्ध है, आपको बताना है शुद्ध। ए गीता सब हिंदू मानते हैं, बी लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, सी आपका भवदी, डी इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अपने आप में शुद्ध है, बाकी अन्य अशुद्ध है। आइए इनकी शुद्धता की जांच कर लेते हैं। गीता सब हिंदू मानते हैं अशुद्ध है, इसका अर्थ है गीता को सब हिंदू मानते हैं। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो ये आपका, तो भागता के जगह पे दौड़ना शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आपका भवदी का ये अशुद्ध है, आपका या भवदी दोनों में से एक ही शब्द होगा, तो ये ध्यान में रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। ए स्वावलंबन, बी पैतृक, सी दृग, डी संवाद। तो इसका जो जवाब होगा वो आपका डी होगा, डी अशुद्ध है, बाकी तीनों शब्द शुद्ध हैं। आइए देख लेते हैं। शुद्ध रूप क्या होगा, संवाद नहीं होता है बल्कि क्या होता है, इसके ऊपर बिंदी होगी ना, संवाद होता है, संवाद। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है, संवाद होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ए वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, बी गीता का वाचन करने वाला, सी वह नाटक जो गीत रहित हो, डी गीतों के माध्यम से जाने जाना वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अपने आप में एक शुद्ध वाक्यांश है, बाकी वाक्यांश अशुद्ध है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको बताना था कि ये वाक्यांश के बारे में बताना था। तो ये गीत रूपक का अर्थ होता है वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, उसको हम गीत रूपक कहते हैं। कलभ शब्द प्रयुक्त होता है, बहुत ही अच्छा है, आइए देख लेते हैं। कलभ शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। ए हाथी के बच्चे के लिए, बी कमल की डंडी के लिए, सी हंस के बच्चे के लिए, डी गुलाब के फूल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। कलभ जो है हाथी के बच्चे के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। अगला जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। नाति लघु शब्द के लिए प्रयुक्त उपयुक्त वाक्य है। ए जिसका मूल नहीं है, बी जिसकी कोई कामना नहीं है, सी जो बहुत बड़ा नहीं है, डी जो बहुत छोटा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जो बहुत छोटा नहीं है उसके लिए नाति लघु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया गया है प्रश्न की नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए नदीजयी, बी नदी मातृक, सी पतिम्बरा, डी निरावधि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नदी मातृक। तो नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। ए सिर पर खुदा लेख, बी कष्ट सहकर होने वाला कार्य, सी जिसके सिर पर बाल न हो, डी जो भवन गिर गया हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी जिसके सिर पर बाल न हो उसे हम खलवाट कहते हैं। आइए देखते हैं 56 नंबर का जो प्रश्न है वो, जो एक दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है वाक्य के लिए क्या सही शब्द है। ए पर श्रीकातर, बी है प्रोषित पतिका, सी पिंडज, डी पथिकृत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, इसको कहते हैं पर श्रीकातर। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना। आइए देखते हैं
अगला जो प्रश्न है 57 का वो महत्वपूर्ण है। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है ए सिरमौर, बी आपाद मस्तक, सी आप्तकाम, डी अद्यप्रसूत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी आप्तकाम। ठीक है, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसके लिए हम अगर एक शब्द कहें तो उसे आप्तकाम कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है ए अपने मत को मानने वाला, बी मत के अनुसार चलने वाला, सी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, डी अपने ही वश में रहने वाला। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ए अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत कहलाता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। आइए देख लेते हैं। ए अगम, बी क्लिष्ट, सी दुर्गम, डी दुर्बोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी दुर्गम कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, वो महत्वपूर्ण है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला कहलाता है। ए सर्वज्ञ, बी त्रिकालज्ञ, सी ज्ञानी, डी बहुयज्ञ। तो इसका सही जवाब होगा त्रिकालज्ञ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये DIS का 10 नंबर का हिंदी का टेस्ट था। इससे पहले हमने 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर दिया है। आप अगर चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, राइसा IAS का सदस्य बने। और यहाँ आपको RO की पूरी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।